हमारा देश जहां एक तरफ तरक्की की राह पर है तो वहीं अभी भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो कहने को तो पुराने समय की है मगर आज तक खत्म नहीं हुई। और उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे शहरों की लड़कियों का अपनी राइट्स, एजुकेशन और सेफ्टी से अछूता रहना। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई सालों से जुड़ी दीपशिखा अपने प्रोग्राम के थ्रू अपलिफ्ट करना चाहती हैं हर उस लड़की की जिंदगी जिनमें पोटेंशियल होते हुए भी आगे बढ़ने की समझ और राह नहीं। तो हाल ही में एक्ट्रेस एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ प्रियंका चोपड़ा दिखी दीपशिखा को सपोर्ट करती हुई एज अ पार्टनर। आइए जानते हैं प्रियंका चोपड़ा से कि अभी तक कहां और क्या क्या किया है उन्होंने इस प्रोग्राम से जुड़कर। हम लोग मुंबई में गए थे ना दीपशिखा के प्रोग्राम के लिए जब शुरू हुआ था। 20-25 लड़कियां थी बैठ के, मैं भी समझने की कोशिश कर रही थी। यूनिसेफ के लिए भी एक नया अभियान था। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ज़रूरतें हैं आज के माहौल में लड़कियों के लिए, उनको क्या चाहिए बात करने के लिए, क्या किस तरह से उनको घर से बाहर भेजा जाए ताकि वो एटलीस्ट इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो तब से लेके अभी तक जहाँ पे वहाँ 20-25 लड़कियाँ थी, आज 100,000 गर्ल्स, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 100,000 गर्ल्स सिर्फ महाराष्ट्र में, जिनकी जिंदगियों को छुआ गया है, जिनको कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, सिखाया गया है। आजकल के टाइम में अगर एक लड़की को कोई सहारा देने वाला हो तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और इसी के लिए मैं इस प्रोग्राम से जुड़े हर शख्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, कहा प्रियंका ने। यूनिसेफ और बार्कलेज को थैंक यू तो कहूंगी ही कि उन्होंने इतना एक इनक्रेडिबल प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पे लड़कियों को अपनी स्ट्रेंथ के लिए, स्पेशली आजकल के माहौल में, जब कोई होता है ना हाथ पकड़ने के लिए, जब कोई होता है कहने के लिए कि तुम ठीक हो, तब एक तरह का सेल्फ एस्टीम होता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे संभालने के लिए कोई है, मैं बाहर नहीं हूँ, मेरी भी वैल्यू है। अब वो सिखाने के लिए जब कोई होता है, स्पेशली बाहर से जब आके बोलता है, तो बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी, स्पेशली लड़की के लिए। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी विक्ट्री है यूनिसेफ और बार्कलेज के लिए तो स्पेशली। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस अभियान को इतनी दूर तक लेकर गए। इस मौके पर प्रियंका ने बताया कि इंडिया में चल रहे दीपशिखा प्रोग्राम के बारे में। दीपशिखा जो ये इंडिया का एक प्रोग्राम है जो एक बहुत बड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका नाम है बिल्डिंग यंग फ्यूचर्स, जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो बहुत सारे दूसरे देशों में भी होता है। उसका इंडिया विंग इज कॉल्ड दीपशिखा। अब यहाँ पे हमने महाराष्ट्र से शुरू किया है इसको। साथ ही साथ प्रियंका ने शेयर की एक लड़की की जिंदगी का एक्सपीरियंस भी। एक लड़की के घर गई थी जिसका नाम है सुजाता। वो 5 बहनें हैं। फादर पहले किसान थे और उसके बाद सिलाई करके टेलर थे। अपनी बेटियों का ख्याल रखना, अपनी फैमिली बच्चियों को पढ़ाना। लेकिन सुजाता मुझे बोल रही थी कि जैसी मेरी सबसे छोटी बहन पैदा हुई, जो 5वीं लड़की थी, तो गांव में सब पापा को देख के बोलने लगे, अरे तुम्हारी तो खोटी किस्मत, तुम्हारे पास सिर्फ 5 लड़कियां हैं, तुम्हारा बेटा नहीं हुआ, तुम्हारा वंश आगे कैसे जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगा, दीपशिखा ने तुम्हारी जिंदगी को कैसा बदला है। उसने बोला कि जब मैं घर पे बैठती थी और मेरे पापा सर झुकाकर घर आते थे कि मैं 5 बेटियों का बाप हूँ, तब मुझे लगने लगा कि मैं अपने आप को कैसे उतना बुलंद बनाऊं कि मैं अपने फादर को हेल्प कर सकूं। उनके फादर का एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे उनको पैरालिसिस हो गया। तो सुजाता ने अपने आप सिलाई बुनाई सीखनी शुरू की। आज वो अपनी पूरी फैमिली की ओनली अर्निंग मेंबर है। फादर ने आज मुझे बैठ के कहा कि मुझे सब कोसते थे कि मेरी 5 बेटियां हैं, लेकिन मेरे लिए बेटी नहीं बेटा है। तो मैंने उनको मुड़ के कहा, क्यों बेटा है, बेटी है? तब वो हंसने लगे और बोला, हाँ बिल्कुल बेटी है। अब आइए जानते हैं कि बार्कलेज और दीपशिखा जैसे प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं और कैसे हेल्प करते हैं इन रूरल लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ये जो दीपशिखा प्रोग्राम है इन लड़कियों को ये स्किल सेट देता है, जहाँ पे जैसे बार्कलेज के बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इन लड़कियों के साथ काम करते हैं, उनको सिखाते हैं कि आप पैसों की बचत कैसे कर सकते हो। अगर आपने अपना बिजनेस शुरू किया, उसमें से आप 1-1, 2-2 रुपए बचा के आप अपने लिए पैसे कैसे बचा सकते हैं, जहां से आप अपने घर को हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। जो ये जो छोटी चीजें हैं जिनको हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, वो इन बच्चियों के लिए कितनी बड़ी चीज बन जाती है।
ये इन्वॉल्वमेंट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ ऐसे अभियान से जुड़कर। और यूनिसेफ और दीपशिका का जो ये अभियान है, जो एक साथ लाकर इन लड़कियों को ये इम्पोर्टेंस दिया है, मैं उसको देख के बहुत इंस्पायर हुई थी। मैं बेटी हूँ, तारा बनूंगी, मेरा भी सपना है और मेरा भी हक है। और जब ये लड़कियां ये गाना गाती हैं, कोई भी खड़ा होकर उसके साथ गाने का मन करता है एकदम कि बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं तारा बन के दिखाऊंगी। मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये पार्टनरशिप जो हमारा है इतने सालों से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। ये तो थी प्रियंका, जो दिखी काफी इंस्पायर्ड द यंग ब्राइट फ्यूचर जैसे प्रोग्राम से जुड़कर, और जिन्होंने कहा कि अभी भले ही इसकी काउंटिंग 1000 तक की गई है, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि लाखों और करोड़ों तक जाए और हम हर उस घर में उजाला कर पाएं जहां एक बेटे के ना होने की वजह से बेटी को कोसा जाता है। उम्मीद करते हैं कि प्रियंका का इस तरह से प्रोग्राम के साथ जुड़ना रूरल इंडिया के लड़कियों के लिए फायदेमंद साबित हो। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रभजोत कौर पवार के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।